हाय ये कैसी अतरंगी बहू। मुरली प्रसाद जी कंजूसी के नाम से बिरादरी में बहुत मशहूर थे। अगर किसी को कंजूसी का उदाहरण पेश करना होता तो मुरली प्रसाद का ही नाम सबसे पहले आता था। पुरखों की छोड़ी हुई अथाह संपत्ति थी उनके पास, लेकिन मजाल जो बिना जरूरी काम के कहीं पैसे खर्च कर दे। चप्पल भी तब तक घिसते जब तक धूप में चलते हुए पैर न जलने लगते। वहाँ पिताजी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और यहाँ मुरली प्रसाद जी नोट। किसी ने आकर खबर दी कि बड़े सेठ नहीं रहे। उसके बाद भी पहले नोट समेट कर तिजोरी के हवाले किए, फिर पिता के अंतिम संस्कार की सोची। बस बस उतना ही घी डालो, मेरे पिताजी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, कहते हुए अपने बेटे के हाथ से घी का डब्बा छीन लिया। ये बड़े सेठ की तस्वीर पर जो गुलाब चढ़े हैं, इनका क्या करना है साहब? नौकर ने पूछा। करना क्या है का क्या मतलब है तुम्हारा? गुलकंद बनेगा इनका, ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये सुनकर नौकर को चक्कर आ गया। मरे पिता की तस्वीर पर चढ़े गुलाब का भी कोई गुलकंद बनाता है भला? और बन भी गया तो उसे खा कैसे पाएंगे? अब साहब का हुक्म था तो गुलकंद तो बनना ही था, सो बन ही गया। लेकिन किसी की हिम्मत न हुई उसे चखने की। डर था कहीं गुलकंद खाते ही मुरली प्रसाद के पिताजी की आत्मा खाने वाले के बॉडी में न समा जाए। ऐसे ही ना जाने कितने कंजूसी की कहानियों से भरे किस्सों से भरी पड़ी थी मुरली प्रसाद की ज़िंदगी। कहते हैं कि एक न एक दिन हर एक शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, तो हमारे मुरली प्रसाद जी को भी मिल ही गया। 6 महीना पहले की बात है। मुरली प्रसाद के चचेरे भाई की बेटे की शादी हुई। शादी वाले दिन बाजार कुछ मंदा चला, कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। सो इसीलिए मुरली प्रसाद जी पूरा दिन मायूस रहे। दिन ढला तो याद आया कि शादी में भी जाना है, लेकिन चूंकि बाजार की मंदी के कारण दुख से तो भूख पहले ही मर चुकी थी। पूरा जोड़ तोड़ करने के बाद ये बात साफ हुआ कि अगर शादी में गए तो किराया पूरा देना पड़ेगा, कपड़ों को इस्त्री करवाने के भी पैसे लगेंगे और मुँह दिखाई भी देनी ही पड़ेगी। इस सब खर्च के बाद उन्हें खाना एक निवाला हलक से नीचे कैसे उतरता? बस तो ये घाटे का सौदा भला कैसे कर लेते? नहीं गए शादी में। लगभग 1.5 महीना के बाद किसी काम से चचेरे भाई के घर के पास वाले मार्केट में जाना हुआ। दोपहर हो गई। पसीने से लथपथ मुरली प्रसाद जी बेहाल हुए जा रहे थे। प्यास की वजह से गले सूखे पड़े थे, लेकिन मजाल है जो पानी का एक बोतल भी खरीद लेते। फिर जोड़ तोड़ किया। चचेरे भाई के घर जाने पर पानी शरबत तो मिलेगा ही, साथ ही खाना भी मिल जाएगा। इतना खा लूँगा कि रात तक काम हो जाए। बस इन सारी कैलकुलेशन के दौरान गुनाह उनसे ये हो गया कि वो मुँह दिखाई वाली बात भूल गए। चचेरे भाई की पत्नी नंदा भाभी बड़ी ही भली महिला थी। उनके 4 बच्चे और एक बेटी और 3 बेटे थे। बेटी की शादी कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े बेटे की शादी हाल ही में ही हुई थी और दोनों छोटे लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे। मुरली प्रसाद जी पहुंच गए वहां। नंदा जी ने वैसे तो खूब आदर सत्कार किया। अभी बैठे बात ही कर रहे थे कि चटक लाल रंग की साड़ियों में झिलमिलाती साड़ी पहने और लंबा घूंघट निकाले युवती ने कमरे में प्रवेश किया। मुरली प्रसाद ने भाभी की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। बहू है भाई साहब आपकी? हे भगवान, ये बहू वाली बात मैं कैसे भूल गया था। अब तो घाटा होकर रहेगा। कमबख्त मुँह दिखाई तो देनी ही पड़ेगी। अभी मुरली प्रसाद मन में सोच ही रहे थे कि बहू ने पैर छूकर उनके बिल्कुल बराबर सटकर बैठ गई। मुरली प्रसाद जी सकपका गए। माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी।
थोड़ा खिसकते हुए पीछे होकर बैठे ही थे कि बहू ने दोनों पैर सोफे पर रख कर पालथी लगाकर बैठ गई। मुरली प्रसाद जी के जैसे होश ही उड़ गए। आंखों में करुणा और दया भरकर नंदा भाभी जी की ओर देखने लगे। उनके मन में चल रहा था कि हे प्रभु, भाभी जी की रक्षा करना, वैसे अभी तो मेरी भी रक्षा कर लेना। कैसे निभेगी इनकी ऐसी अनोखी बहू के साथ। चेहरे पर तरह तरह के भावों का आना जाना शुरू हो गया था। तभी बहू ने मेज पर रखी बिस्किट का प्लेट उठाया और घूंघट में ही खाना शुरू कर दी। कुछ खाती और कुछ नीचे गिरा जाती। मुरली प्रसाद जी का दिल किया उठकर भाग जाएं। दया भाव से भाभी की ओर देखा तो भाभी ने शर्मिंदगी से नजरें नीची कर ली। अचानक बहू ने बिस्किट का प्लेट टेबल पर पटक दी और अपनी हथेली मुरली प्रसाद जी के सामने फैला दी। मुरली प्रसाद जी अवाक रह गए, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि कोई बहू ने हाथ फैलाकर मुंह दिखाई की मांग की हो। उन्होंने हिम्मत करके जेब में हाथ डाला और पर्स खोलकर उसमें से 100 का नोट निकाल ही रहे थे कि ये क्या, बहू ने तो हाथ से छीनकर पर्स अपने हाथ में ले ली और देखा कि उसमें 5-5 100 के 3-4 नोट हैं। 3 नोट उसमें से निकाल लिए। मुरली प्रसाद जी सदमे में आ गए। एक तो अतरंगी दुल्हन, ऊपर से 1500 रुपये जाने का गम। पक्का कोई छोटा सा हार्ट अटैक तो आया ही होगा मुरली प्रसाद जी को। मुरली प्रसाद जी कहीं बेहोश ना हो जाए, यह सोचते हुए नंदा जी ने उनकी तरफ शरबत का ग्लास बढ़ा दिया। शरबत का ग्लास होठों तक पहुंचा भी नहीं था कि बहू ने कूदकर सोफे पर खड़ी हो गई और नाचने लगी। साड़ी का पल्लू सिर से उतरकर उछाल दी। वाह, मज़ा आ गया। आज तो चाचा जी से 1500 रुपये मिल गए। आज तो पार्टी होगी ही होगी, कहते हुए बहू बना हुआ नंदा का छोटा बेटा चिल्ला पड़ा और मुरली प्रसाद जी के हाथ से शरबत का ग्लास छलक गया और शरबत उन्हीं के ऊपर गिर गया। अब मुरली प्रसाद जी की हालत खराब हो गई। सोच सोचकर परेशान हुए जा रहे थे कि 1500 रुपये तो गए ही और अभी बहू को मुंह दिखाई भी देनी है। शरबत गिरने से कपड़े खराब हुए सो अलग। मुरली प्रसाद जी ने खुद को संभाला ही था कि बहू ने आकर पैर छू लिए। मुरली प्रसाद जी को तो मानो करंट ही लग गया हो। हे भगवान, अब ये असली बहू है या नकली? नंदा जी की तरफ देखकर इशारा से पूछने लगे। भाभी जी ने कहा, बहू असली है ना? नंदा अपनी हंसी को काबू करते हुए बोली, क्या पता भाई साहब। मुरली प्रसाद जी ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला, असली बहू को मुंह दिखाई देने के लिए। 100 रुपये का नोट बहू को दिए और इससे पहले कि कोई और पहाड़ टूटे जाने के लिए विदा मांगने लगे। नंदा जी ने कहा, भाई साहब खाना खा के जाते। मुरली प्रसाद जी कहाँ रुकने वाले थे। कहा, नहीं भाभी जी, कुछ और काम है, वो निपटाकर घर निकल जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।